अच्छा ऐसा मुझे ये बताइएगा कि प्रोडक्ट तो आप बाद में ऑर्डर करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग आप लोग कैसे करते हैं? अच्छा, हम टेस्टिंग ऐसे करते हैं कि जो प्रोडक्ट ये दो तरह की होती हैं, एक लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक चाइनीज़ प्रोडक्ट होती हैं। पाकिस्तानी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हुँ, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है, हम चाइना प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होती। जैसे हुँ, उसकी पिक्चर्स होती हैं, हुँ, जैसे हमारे पास हम उसकी वीडियोस पिक्चर से ही हम उसकी वीडियोस वगैरह क्लिप्स वगैरह एआई की बना लेते हैं, आप हुँ, क्रिएटिव्स बना लेते हैं, हुँ, उन पे हम उसकी ऐड चलाते हैं और प्रोडक्ट फिजिकली नहीं होती। जब हम ऐड चलाते हैं तो वो हमारी टेस्टिंग होती है, उसमें हम एक कंपेन बनाते हैं और वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजीज होती है, उसके थ्रू आप टेस्टिंग करते हैं। उसमें जो हमें ऑर्डर्स आते हैं, हुँ, और अगर हमें अच्छे ऑर्डर्स आ गए, सीपीआर लो है, तो इट्स ओनली नॉट अबाउट कि आपको ऑर्डर्स आएँ। उसके बाद हम उसकी कॉलिंग कंफर्मेशन भी करते हैं कि हुँ, आपकी, हमें अगर पता हो कि इसका डिलीवरी रेट, अगर कॉलिंग रेट आपका 90% है तो उसका डिलीवरी रेट भी ऑलमोस्ट 80% प्लस ही होगा, हुँ, क्योंकि जितना आपका कॉलिंग कंफर्मेशन का रेट है, डिलीवरी भी उतनी ही होती है। हुँ। तो उसके बाद हम कॉलिंग लाजमी करते हैं, बेशक हमारे पास फिजिकली नहीं लेकिन होती। ऐसा अगर कोई जैसे कोई बायर है, ठीक है, उसको चाहिए इतनी इतनी देर तक उसको अपना प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अगर आप शिपिंग कर रहे हैं, अभी उसको मंगवाना है, आपने स्टॉक को ऑर्डर करना है, तो उसको आने में तो इतना टाइम लग जाता है चाइना से, फिर उस सूरत हाल में उसको क्या जवाब देते अच्छा, हैं? हम पता है क्या करते हैं? हम करते हैं कि वो प्रोडक्ट चाइना से मंगवाते हैं जो पाकिस्तान में होती ही नहीं है। अब वो अच्छा, कहीं और से ले ही नहीं सकता। वो है उसको ही नहीं वेट करना पाकिस्तान में। पड़ेगा। उसको वेट करना है, उसने हमसे ही लेनी है। हुँ, जब हम दोबारा प्रोडक्ट हमारे पास फ़िज़िकली आ जाती है, जो पहले ऑर्डर कंफर्म हुए होते हुँ, हैं, उन्हें हम दोबारा रीच करते हैं और अच्छा, उनमें से ऑलमोस्ट 90% लोग कंफर्म दोबारा करते हैं, क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट कहीं से मिली ही नहीं हुँ, होती। क्योंकि मेरा जो ई-कॉमर्स का मॉडल है वो ये है कि वो प्रोडक्ट बेचो जो पाकिस्तान में है ही नहीं। हुँ, अदरवाइज़ जो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग लेवल पे कर रहे हो, मैं हुँ, तो उस लेवल से गुज़र चुका हुआ हूँ। हुँ, आप पहले पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स पे जाओ, बाद में आप चाइना की तरफ जाओ, लेकिन आप एक्सपीरियंस लोकल प्रोडक्ट से हुँ। लो पहले। अच्छा, उस सूरत हाल में आप क्या कहते हैं, जैसे कि अभी एक प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये सेल करना है और आपने मार्केट में देख लिया कि इसकी क्या प्राइस है, लेकिन आपको तो प्रॉफिटेबल प्राइस रखनी है ना, वो जो मार्केट से कम भी और आपको भी उससे फ़ायदा हो रहा हो। लेकिन अगर वो आपकी सेलिंग के दौरान ही कोई और उसको जो है आपसे भी कम प्राइस पे सेल कर रहा हो, तो ऑब्वियसली अगर एक मैं बायर हूँ, मैं तो उसकी तरफ जाऊँगी ना जिसका कम है। तो उस सूरत हाल में फिर आप क्या एग्जैक्टली करते हैं? ऐसा ही होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक में कोई ऐड देखा है हुँ, और एक प्रोडक्ट है 2000 की, आपने वो ऑर्डर कर लिया, आपको अच्छी लगी है। अब फेसबुक की एआई टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि आप एक तरह के कंटेंट से अगर होते हो, हुँ, अट्रैक्ट होते हो, तो आपको उसी तरह का उसी दोबारा, तरह आपको आपको रिटर्न किसी करना दूसरे है। वेंडर का ऐड देख के है हुँ, और वो आप प्राइस देख रहे हो उसकी 1800 है, आप वहाँ से ऑर्डर करोगे और वो पुराने वाला आप रिसीव नहीं करोगे, तो उसे वैसे रिटर्न आएगी। हुँ, अब प्राइस हम इस स्ट्रेटजी से रखते हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स पे जाते ही नहीं हैं हुँ, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में कंपटीशन हो। अच्छा, होता पता है क्या है इसमें, कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट में जाते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट है उसमें कंपटीशन आना ही आना होता है, जी। लेकिन कंपटीशन आने में टाइम लगता है। अगर कोई बंदा भी चाइना से मंगवाएगा तो उसे एटलीस्ट 15-20 दिन लगेंगे, और वो प्रोडक्ट आज हमने ऐड चलाई है तो 1 डेढ़ महीने तक कंपटीशन आ जाना है। हुँ, लेकिन हम 1 डेढ़ महीने में इतना उसको स्केल कर लेते हैं, हम डेली के 1000-1500 ऑर्डर्स निकालते हैं कि 1 डेढ़ महीने में हमने जितना और प्रॉफिट, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है फिर एग्जैक्टली exactly, हमने जो 6 महीनों में कमाना है वो हम 1 महीने में ही कमा के साइड पे हो जाते हैं। अब सही। एक मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने 2025 के स्टार्ट में मैंने की वो। अब उसमें ये था कि मैंने चाइना से वो प्रोडक्ट मंगवाई और उसकी मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवा ली, हुँ, और वो क्वालिटी भी अच्छी बनी, और उसमें ये था कि वो चाइना से काफ़ी सस्ता था। अब एक अच्छा। वेंडर है, उसने चाइना से वो प्रोडक्ट मंगवा ली, हुँ, तो अब मेरा कंपटीशन आ गया। हुँ, अब मैंने क्या किया, अगर आपका माइंडसेट हो ना थोड़ा कि आपने किस, ये सिचुएशन है कि आपने जी। इसको कैसे डील करना है। हुँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, मैं चाइना से सस्ते रेट में बनवा रहा हूँ। हुँ, अब वो बंदे ने चाइना से मंगवाई, हुँ, अब वो होलसेलर था, वो अच्छा। लोगों को दे रहा है कि लोग ऐड चलाएं। हुँ, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रोडक्ट को होलसेल कर दिया। अच्छा। मैं रिटेल में भी बेच रहा हूँ और मैं होलसेल में भी बेच रहा हूँ। क्यों? मैंने अपनी मोनोपोली खुद बनाई, अपना हुँ, कंपटीशन खुद क्रिएट किया, हुँ, कि कोई बाहर का बंदा आके वो कंपटीशन कर रहा है मेरे साथ, तो मैं हुँ, खुद ही अपना कंपटीशन एटलीस्ट होलसेल में तो मुझसे लेगा। हुँ, तो वो प्रोडक्ट मैंने 20,000 पीस रिटेल में बेचे 2 महीनों में, अच्छा। और 1 ईयर, ऑलमोस्ट 4 ईयर से ऊपर मैंने उसका रेवेन्यू किया था। जो अच्छा, प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर था, सही, और मैंने 50 50,000 पीस उसके होलसेल में भी बेचे। सही।